श्रीबंधु सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। असुभारण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ अच्छियां तेरे लगी तड़े के जाऊंगी। रूह तो जी रोई थी आऊं कन्या अरस में की। आऊं कन्या अरस में की धर्मादास जी। प्रणाम समझ महंत बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े के धनी वर्णन कर रहे सिंधी वाणी। सिंधी वाणी में सतगुरु महाराज जी का वर्णन मिलन और जुदाई दोनों बात इस प्रकार में कही गई है। और कैसे इसमें भूमिका महाराज जी ने बताई कि रामधनी आपने हमें कैसे यहाँ तेरे बीच दिया। फिर हमें सतगुरु भी मिले लेकिन हमें अखंड की ईश्वर उनसे नहीं हो सकी कि मेरे अखंड के धामधनी है जो हमारे लिए ताकत ध्यान लेकर के आए। लेकिन वो कैसे फिर 1712 का समय आया। 1712 के समय में 22 दिन की मीटिंग चली दोनों स्वरूप की, सतगुरु और शिव जी की। और 22 दिन में उन्होंने कहा कि साकुमल साकुमार को जागृत करना है। और कैसे मैं माया में ऐसे लगी रही और मेरे सामने सामने से वो सखी हमसे ओझल हो गई। जो कल हमारा प्रसंग में चढ़ा हुआ था उसके आगे महावती जी क्या कह रही है। साची अच्छी आंख पेड़े लगी तले मुंह चियाऊंगी। मैं जब हमें भाई भाई और बिहारी जी बुलाने गए तुम्हें कैसे धनी के चरण कमलों में आई और चरण कमल में हमने प्रणाम किया। और चरण कमल में प्रणाम करके क्या किया तले मुंह की चियाओं की जैसे उन्होंने तुरंत तले मारता मुंह के मारे मेरे से चियाओं की। हमसे उन्होंने ऐसे कहा रू तोजी रोती आऊं पैया अरस में की। तुम्हें तुम्हारी रोई का अरस परम नाम है तुम्हारी पराक्रम रो रही है और मैं अरस नहीं चाह पा रहा। आऊं रोगी आऊं पैया अरस में की। तो मैं कैसे आपके दिल में अरस करने कैसे जा सकती हूँ क्योंकि आपकी आत्मा क्या कर रही है रो रही है। ऐसे कल हमारा प्रसंग चला हुआ था बीतक साहब में भी अभी हमने सुना हुआ है। ये सब आगे भगवती जी क्या वर्णन करती है। धर्मादा अरस छे अखंड परम धाम का धर्मादा माने दरवाजा। अखंड परम धाम का क्या है आऊं रोधी पस्सा ही। तो जैसे दरवाजे के सामने आप खड़ी हो और तुम वहां पर रो रही हो। कौन श्री इंद्रावती जी। फिर आगे कह रही हैं ते मुंह तो के कोटई इसीलिए के माने आपको हमने ते माने हमने मुंह माने आपको तो के कोट रही इसीलिए हमने आपको बुलाया। इनके द्वारा बालवाड़ी और बिहारी जी महाराज जी बार बार बुलाने गए। आऊं हल्ले न सका फिर क्योंकि मैं जा नहीं पा रही थी। हल्ले माने चल नहीं पा रही थी। सगा माने शक्ति चित माने वहां अखंड परम धाम में नहीं जा पा रही थी इसीलिए हमने आपको बुलाया। यहाँ पर इंद्रावती जी अपनी हकीकत प्रेजेंट कर रही है। सतगुरु महाराज जी और श्री जी के बीच में जो बात हुई वो बात इस प्रकार में महावती जी कर रही है। फिर आगे क्या कहते मुंह के श्याम पदरो ससुरिंगाल सबन। तो मेरे को जब मैं धनी के पास पहुंची तो उन्होंने सारी दिन की बातें हमसे कहीं प्रत्यक्ष कही ससुरिंगाल सबन। तो वो सारी बातों को हमने क्या किया सुना कंसंट्रेट होकर के सुनी माने सुना। हमने वो बातों को बहुत ध्यान से सुना। और के परुडे इसार्तु सदियों ही दोषन और के परुडे इसार्तु। लेकिन जो हमारी सतगुरु महाराज जी की बात हुई सदियों ही दोषन। सदियों माने की जिन माने ही दोषन माने दोष। ये दोनों सभी दोष हो गए ना। सुंदर भाई और इंद्रावती जी क्या है अखंड धाम की सखी है। जो भी दुनिया में या कुरान में कहा गया है कि हमारे दोस्त कहलाएंगे
तो यहाँ ब्रह्मज्ञान को दोस्त भी कहा गया, मोहम्मद साहब ने कतीब ने उसको दोस्त कहा है। तो इन दोनों दोस्तों के बीच में बातें हुई जो इस अर्थों में दुनिया उसको नहीं समझ पाई, जबकि उन्होंने जाहिर गई, सबके बीच में बातें करी। सतगुरु महाराज जी ने अकेले कान में नहीं सुनाए होते तार का मंदिर, सबके बीच में बात करी, लेकिन कोई दुनिया के लोग उनकी बातों को नहीं समझ पाए। कर मेडो चाऊ मीठी भरते पर आऊ निद्र मंज, कर मेडो चाऊ मीठी भरते। कैसे जब हमारा मिलन होगा किसे? सतगुरु महाराज जी से, तो उन्होंने कैसे हमसे अनेक तरीके से मीठी मीठी बातें करी, ठीक है ना। पर आऊ निद्र मंज, लेकिन मैं कैसे, हमारे अंदर क्या आ गई? निद्रा आ गई। निद्रा आई नहीं, लेकिन अपने आप को दोषी ठहरा रही है। कौन? इंद्रावती जी। मेरे अंदर क्या? निद्रा का प्रभाव आ गया और माया में मैं फिर से लग गई। पर मुंह की न परुडियो सर छठे उड़िया हंज, पर मुंह की न परुडियो, परंतु मेरा क्या हुआ? मुंह की न परुडियो, मैं वहां तक नहीं पहुंची, मतलब धनी को नहीं समझ सकी कि मेरे धाम के धनी है। और सर छठे उड़िया हंज, सर माने मोहजल का सागर, मोहजल के सागर को कैसे हमारे धाम धनी ने छोड़ा। और जो उनके अंदर हंस स्वरूप कौन बैठे थे? सुंदरबाई श्री श्यामा जी, वो उड़ के चली गई। अब वो कहाँ गई? इंद्रावती जी के तन में विराजमान हुई, लेकिन वो कभी भी अपनी साहेबी को एक्सप्लेन नहीं करती। कौन? इंद्रावती जी। लेकिन जो उनकी अंगियां है ना, वो जानती है कि अब वो पावर कहाँ गया 12 में। इंद्रावती जी के दिल में बैठ गए, लेकिन वो अपनी वाणी में अपने शब्दों से बयान नहीं करती है। कौन? इंद्रावती जी। जो पावर मेरे अंदर बैठ गया। देखो ना, अभी आप देखें दरिया बंदर में भी दोनों स्वरूप का मिलन हुआ, तो कहते हैं अभी प्रिटेंड नहीं कर रहे कि वो राज्य का पावर हमारे अंदर है। और उल्टा बिहारी जी को कहती है कि बिहारी जी के अंदर अगर थोड़ा भी पावर होता तो इतने एक कूड़ नहीं होते, इतने गुस्से नहीं होते। लेकिन फिर अपने मन को कि हमारे मन में बेमनस्ता क्यों आ रही है, उनके लिए बुराई मेरे दिल में क्यों आ रही है, उसको फिर निर्मल कर लेती। कौन? इंद्रावती जी। लेकिन जानती है कि अब जो कुछ भी है, नाद और बिंदु, नाद कौन है? इंद्रावती जी है। और ये क्या है? बिंदु है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इंद्रावती जी ने उन्हें शोभा दे दी रतन बाई और प्रकट भी अवतरित हो गया, है ना। तो आगे कह रही है कि जीएस भाव एकड़ी भोणा डोरिंदा डोरिंदी पे ही थीस आऊं एकड़ी। इस प्रकार से ही माने, इस प्रकार से थीस माने हुई, आऊं माने में, एकड़ी माने अकेली। अब जब धनी हमारे हमसे अदृश्य हो गए तो मैं क्या हो गई? अकेली हो गई। अब अकेली तो हो गई, लेकिन सतगुरु ने कहा था ना कि साकुंडल और साकुमार की आत्मा क्या कर रही है? हंस रही है। कहां पर? पराकुंडल की। और ये राजा महाराजाओं के दरमियान करके क्या कर रहे हैं? यहाँ पर माया को देख रहे हैं। तो घोड़ा डोरिंदी भी, तो मैं उन दोनों को ढूंढने के लिए निकली। वो तो गई अकेली, लेकिन सतगुरु का आदेश मेरे ऊपर है ना, तो हमें उनको खोजना है। किनको? साकुंडल और साकुमार को। धनी जब मुंह के चाहिए, क्योंकि हमारे धामधनी का मेरे ऊपर क्या है? आदेश है, और उस आदेश का पालन करना है। तांजे निहारे कहां से? तांजे माने इसीलिए हमने क्या किया? निहारा, सब जगह गए। अभी आप देखिए दरिया बंदर गए, कोप बंदर गए, गोगा बंदर गए, आवासी बंदर गए, सब जगह वही भाव लेकर के जा रहे हैं कि साकुंडल साकुमार को खोजना है। यहाँ जसवंत सिंह राजा को जा रहे, वहां अटकपाल के राजा के पास जा रहे। साकुमार वही है, लेकिन वो राजा भाव से उनको खोज कर रहे। कौन? सिद्धि साहेब जी अपने धाम के धनी का आदेश को सिरोधार करके। ताजे निहारे कहां से? जे माने सभी जगह। हमने क्या किया? निहारे माने देखा, ताजे माने इसीलिए। क्यों इसीलिए? क्योंकि मेरे धाम के धनी का मेरे ऊपर क्या है? आदेश है, इसीलिए मैंने ढूंढा। डोरिंदे जे लधे अरवा कई हजार। डोरिंदे माने ढूंढी ली, किसको? जे लधे। डोरिंदे माने ढूंढी, लधी माने पाई, प्राप्त करना, पाना। लधी माने पा लिया हमने। कई सुंदर साथ की जागनी हो गई। कहां से? दीव से शुरू हो गई जागनी का काम। डोरिंदे जे लधी, कई सारी सखियों की जागृत हुई और सखियां मिली हमें। अरवा कई हजार, अखंड परम नाम की कई हजार सखियां हमें मिली। किन जानो घर लूर दो, लेकिन कई कई सखियों क्यों? घर कौन है? अच्छा,
सभी ब्रह्मंगा नहीं मिल गए। कई के जानो घर नूर जो, कई सखियों ने जाना कि हमारा घर क्या है, अक्षरधाम है, कि नूर घर वहां। और कई सखियों का घर कहाँ है, अक्षरधाम जो राज्य की अंगी अंगी सखियां हैं। मतलब उन्हें ईश्वर सृष्टि भी मिली और ब्रह्म सृष्टियों का भी मेरा मिलना हुआ। इन्हीं में जे बेचैन, लेकिन इनमें हमने क्या किया, उन जे बेचैन दोनों को ढूंढने की कोशिश करी, है ना। सुंदर भाई सिद्धार्थ और हमसे दोनों सखियों को ढूंढने के लिए किसने कहा, जो हमारी सुंदर भाई शिरोमणि देवचंदी महाराज जी, ठीक है ना। सिर पंथ एवं निद्र में, लेकिन ये दोनों सखियां कैसी हैं, अज्ञानता में निद्रा में पड़ी है और ये जागृत होने का नाम ही ले रही है। ना साकुंडल ना साकुमार, तिन्नी सुधना सा, तिन्नी माने उनको कोई सुध ही नहीं है, ना खुद की, ना अपने घर की, ना अपने पिता की। ये दोनों सखियों की ऐसी स्थिति है। बाकी तो मिल गई हमें सखियां। सुदर्शन जी ये देखो, ये बड़ी बात है, सब हमारे लिए लिखा गया कि हम ही झूठे ब्रह्मांड में आए हैं और हमने भले कहा है और एक सखियों से वादा भी किया, मैं बोलूं तो दोनों से, तो वो बात महावती जी के दिल में छूट कर रही है और कैसे सुंदर सा कुछ जागनी कर रही। डिन्नी बी में दिखती अच्छी गड़ई हूं, डिन्नी माने मिली, बी में दिखली एक सखी मिली, दो में से कौन मिली, एक सखी मिली। अच्छी गड़ई हूं, गड़ई माने आई, हूं माने मेरे पास, अच्छी माने आई, गड़ई माने मिली। अब एक सखी आकर के मेरे को मिली, वो कौन एक मिली, जे हार आए हिंदू से जाने तो सब तुम। अब उनकी स्थिति को किस प्रकार से वो धनी, वो हमारे चरण कमल में आई, तो ये सुंदर साथ जी इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि साकुंडल की स्थिति को, कि साकुंडल की स्थिति क्या है, वो अवस्था को आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो। आऊं बैठी जी घर में। अब मैं इंद्रावती जी कहती है, मैं किनके घर में बैठी हूँ, महाराजा छत्रसाल, क्योंकि ये वाणी का अवतरण कब हो रहा है, 46-47 में। सिंधी वाणी का अवतरण हुआ 46-46 में। तो यहाँ मावती आऊं बैठी इनके घर में। अब मैं कहाँ बैठी हूँ, पन्ना धाम में बैठी हूँ, जो महाराज छत्रसाल जी का घर है। मुंह की रख्याई भली भर, और वो मेरे को कितने भाव से अपने घर में रखे हैं। अनेक 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 परमात्मा मान करके मेरी भक्ति करते हैं, और वो वह नहीं करते हैं, उनकी पूरी जो समाज और समाज के साथ साथ जो शहर है ना, उस सब हमें क्या मान रहे हैं, परमात्मा मान करके मेरी भक्ति कर रहे हैं। कि आई सभे बंदगी, कैसे सभे बंदगी, कि आई माने कैसे, सारे उनके परिवार और सभी लोग या महाराजा छत्रसाल जी हमें हमारी भक्ति कर रहे हैं। जानी तो जी निस्बत, और उन्होंने आपकी निस्बत जानी कि हमारी उनकी निस्बत क्या है, और हम सब कहां से आए हैं, अखंड ब्रह्मांड से। और उन्होंने जानी थोड़ी निस्बत माने उन्होंने राज्य की पहचान हो गई कि राज्य कौन है, अक्षरातीत है, उनसे हमारी निस्बत है। और अभी झूठे ब्रह्मांड में राज्य किनके दिल में बैठे, ये सब बातें किन्होंने जान ली, शाकुंडल ने। और शाकुंडल वही भाव से धाम का धनी कह रहे हैं, किनको, श्री जी को, श्री इंद्रावती जी। तभी तो कहा ना, प्रणाम के दिन में जो बातें छत्रसाल के ऊपर कुर्बान। तो वो कैसे कुर्बान हो जाते हैं, हिंद जे दिल में दृढ़ाव बढ़ो देखो। महामती जी कहती है, हिक माने हिंद जे दिल में, इनके दिल में हमने एक बहुत दृढ़ाव देखा। इनके दिल में क्या है, सबसे बड़ा ईमान, सबसे बड़ा इनके अंदर दृढ़ाव क्या है, ईमान। तो हिंद जे दिल में दृढ़ाव बढ़ो देखा, हमने इनके दिल में बहुत दृढ़ता के साथ में ईमान देखा है, और ये धर्म के कार्य करने के लिए कैसे उतावले हैं, अग्रसर है। कौन, महाराजा छत्रसाल जी। हाड़े मादा हत तोहजे, और हितरो पेरो केरो विरम। हाड़े मादा हत तोहजे, हाड़े माने आप, मादा माने बीच में, हत तोहजे, ये सब कैसे आप, मतलब हाड़े मादा हत तोहजे। तो अब जो मेरे हाथ की हाड़े माता हाथ तोजे, तोजे माने आपकी हाथ की बात है। अब ये जाननी कब होगी, कैसे होगी,
लेकिन आगे कहते हैं पर हिद्रो पेरो क्यों पेरम, लेकिन धनी जो हमने किया है मेरे तन से आपने किया वो हमने आपको सुना दिया। अब इसके आगे जो तीसरा चरण के ना हाड़े मांगा, तो ये जो मेरे दिल की बात है जो हमें शाकुंतल मिली, तो शाकुंतल के साथ साथ जैसे जागृत हो गई शाकुंतल, वो स्थिति हमने आपको बता दी, आगे आपके हाथ में है। अब आपको कैसे जागने का कार्य कराना है वो आप जाने, आपके हाथ में है। बाकी ये भी आपके हाथ में था, लेकिन ये हमने जो देखा वो आपके चरण कमल में आपको दिल में आपको हमने बता दिया। श्री इंद्रावती जी अपने धनी को ये बात सुना रही है। फिर आगे भी चेयम हार हिनजो जा हित मुंह गड़ाई। चेयम माने कह रही हूँ हार हिनजो, जो मैं अवस्था इनकी जो मैं कह रही हूँ, जा हित मुंह गड़ाई, कैसे एक सखी मेरे को मिली। कौन मिली? जहां पर मुंह ब्यो जमाल गोरिंदो, और मेरी स्थिति क्या हो गई, मैं दूसरे को ढूंढते ढूंढते मेरी उम्र व्यतीत हो गई। इनको साकुमार को उन भी पर खबर सुनी, लेकिन उसने भी ये बात सुनी। किसने? साकुमार ने। ये दो सखियां खट परम की कौन? शाकुंतल और इंद्रावती की ढूंढ रही है। किसको? साकुमार ढूंढ रही है। ये बात उसने भी सुनी शाकुमार ने, लेकिन क्या हुआ? आगे महावती जी कहती हैं, हे भाई जानियो मिडी करे मुंह के दियो में हार। ये माने क्या है? भाई माने जाना जनियो मिडी करे। किसने जाना? शाकुमार ने। ये जान लिया मुंह के दियो में हार कि मेरे को दो विशेष सखियां जो है अखंड परमधाम की शाकुंतल और इंद्रावती जी मेरे को निहारी माने ढूंढ रही हैं। लेकिन मूल आसीन ने तीना विचार, लेकिन उसने इस बात को देखकर किंचित मात्र भी विचार नहीं किया। वो मुंह लाए दुख धारे, और क्या हुआ? उसके दिल में वो मुंह लाए दुख धारे, तो वो केवल इस माया में ही लगा हुआ है और जागृत होने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। फिर वो वल्लभ के उतावरियों अरज उठते था। लेकिन जो एक सखी मिली हमें, कौन? शाकुंतल। शाकुंतल सखी मिली तो उसके चलने की उसको उतावली है। मतलब कौन से चलने की? अखंड परमधाम कि कब एक खेल पूरा हो जाए और शाकुंतल शाकुमार जागे और सब कहां जाए? अखंड परमधाम। हमारे दिल में भी है, आपके दिल में भी है, सभी सुंदर आपके दिल में होता है कि धनी अभी खेल पूरा करो, हो गया पूरा समय, जल्दी से शाकुमार जग जाए। अब यहाँ पर बड़े बड़े चतुर प्रवीण लोग कहने लगते हैं शाकुमार जब भी सुंदर साथ चले गए, राजी चले गए, अपनी अपनी चतुराई से एक बात करते हैं। लेकिन हम आपका दिल क्या कहता है? क्योंकि हमारे नहीं अकेले ना अकेले जाना है किसी। और फिर ये दिल में आता है हमारे कि 12,000 या 400 साल में नहीं रहेंगे। तो सुंदर साथी सिखाने के लिए, समझाने के लिए राजी ने हमें काउंटिंग बताई, क्योंकि अपन मालिक पहाड़ से जानते हैं कितने हिडोरे हैं कि हम गिन नहीं सकते मालिक पहाड़ में, और कोई भी हिडोरा खाली नहीं है। वाणी कह रही है, हम आप नहीं कह रहे, एक श्री वाणी कह रही है कि परमधाम में एक हिडोरे में 12,000 बैठ जाते हैं, और उन हिडोरों की गिनती नहीं हो सकती, और वो कोई भी हिडोरा में खाली नहीं है। सब में सखियां और आदि श्यामा भी बैठ करके हिडोरा झूठ रही है। तो आप कितनी सखियां होंगी? ये देखो 12,000 तो अपन अगर एक मोहल्ला ही देख लें, अपना प्रणामी श्री तो यही बरसात में निकला एक छोटे से मोहल्ले, तो हमारा परमधाम इतना छोटा है क्या? लेकिन राज्य ने बेशुमार को सुमारने ला करके हमें हमारे दिल में वो अखंड की शोभा समाहित करना चाहिए। जैसे अभी राज्य के वस्त्र आभूषण को अभी हम अध्ययन कर रहे थे, तो राज्य के वस्त्र आभूषण शब्दों से नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर वस्त्र आभूषण 5 चीजों से मिलकर बनते हैं। या तो सूत से बनते हैं, या रेशम के धागा से, या नभों से, या सोना या चांदी के तारों से, या पसंद से। ये 5 चीजों से मिलकर के वस्त्र आभूषण यहाँ पर बनते हैं। लेकिन परमधाम में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन उपमा तो देनी पड़ रही है। मावती जी कहती है इन 5-4 चीजों का मसाला में लेना पड़ रहा। क्यों लेना पड़ रहा? क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बड़ा मेला हो ना, सारी दुनिया को अखंड रूप से मिली। ठीक है, ब्रह्मांड तो मान रहे हैं जो भी कहेंगे, लेकिन बाकी ईश्वर और जीव कैसे ही मान रहे हैं? तो उनके लिए इस दुनिया का मसाला लेना पड़ेगा, तभी उनके दिल में वो शोभा सुंदरता आएगी। अब हम तो ईमान लिए कि राजी
कि जो वस्त्र है ना राज्य का ही अंग है। अब हमें सफेद जामा दिख रहा तो सफेद दिख रहा, आपको कोई और कलर दिख रहा, मान लो आपको ग्रीन दिख रहा, रेड दिख रहा, पिंक दिख रहा, अनेक कलर, तो आपको वो राज्य के अंगों में दिखने लगता। लेकिन इंद्रावती जी, अब हम सोचें कि हम दूसरे कलर देख सकते हो और राज्य आपको दिखा सकते हैं, लेकिन आपको जब किसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो आपको सफेद जामा ही करना, वहां आप अपनी चतुराई ना दिखाओ, वहां चतुराई में लोग आपको छोटा दिखाएंगे। ये बात परफेक्ट है, आप जो चाहो, क्योंकि वाणी कहती है आप जो रंग चाहोगे वो राज्य के जामने में दिखेगा। जो रंग चाहोगे, बाग में जैसी सुंदरता चाहोगे, कहाँ चौकड़ी बनना, कहाँ फूल बनना, कैसे राज्य ने हाथ से हाथ। अब सुंदर साथी आप देखो, अभी हम पढ़ रहे थे तो इसमें कहते हैं यही काम मास्टर का भेद के करें, विधि विधि सुख स्वरूप श्रृंगार श्रृंगार करें भेद। फिर आगे कहते हैं यही काम मास्टर का, यही शोभा श्रृंगार जीवे सागर वाहिदत में मेहर सागर। अभी हमने एक दिन आपको बताया था कि आप दर्पण के सामने खड़े होना और अपने एक नैपकिन ले लेना थोड़ी सी 2 मीटर की, और फिर बांध के देखना, फिर अपनी आंखों की स्थिति देखना। प्रैक्टिकल है, पूरी वाणी प्रैक्टिकल है। कहीं पे भी राजी ने इतनी सी भी बात आपको समझ ही नहीं आ रही ना, तो हमें लगता है तो पता नहीं है कि नहीं, मरे के बाद देख लो। क्यों? आपका ब्रेन समझ ही नहीं पा, क्यों? आप आलस कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे। अगर आप मेहनत कर रही हो तो आप दर्पण के सामने खड़े हो ना, फिर अपनी आंखों को देखना, आंखों की अवस्था बदल जाएगी। अब इसमें दूसरा सुख क्या मिलता है? एक और विशेष सुख मिलता है जब राजी पाप बांधते हैं, क्योंकि राजी ना इजार पहनते हैं ना जामा पहनते हैं, एक ही चीज अपने हाथ से पहनते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा सुख मिलता है जब राजी पाप को संभालते हैं, पैर से मिलाते हैं। तो पहला तो हमने आपको बताया कि राज्य के नेत्र कमल की स्थिति लगता है पूरे, जैसे राज्य के नेत्र कमल में क्या इष्टिका गंजान गंज नशा चढ़ गया, आंखें चढ़ जाती राज्य की आंखों में जब भागवत। दूसरा क्या होता है, और राज्य अपने हाथों से बांधते हैं, ऐसे करेंगे तो यहाँ पर जो मुंदरी पहुंचा तेज रूप प्रकाश, पहुंची का तेज रूप प्रकाश कहाँ जाएगा? ब्रह्मगुणों के मुखार। ब्रह्मगुणों को कितना सुख मिलता है जब वो ऐसे मिलाना, फिर ऐसे मिलाना, ऐसे करना, ऐसे तो ब्रह्मगुण के मुखार में जो तेज रूप प्रकाश आता है ना, इतनी प्रफुल्लित होती है ब्रह्मगुणा कि आपको बता नहीं सकते। ऐसे नखों का तेज रूप, पहुंचा का तेज रूप, फिर पहुंची भी है उसका तेज रूप, तो और इधर मुंदरी पहने हैं अंगूठी का, तो सबसे ज्यादा सुख ये मिलता है। पहले तो आंखों की अवस्था बदल जाना, फिर राज्य के अंगों का तेज रूप आपके ऊपर आ जाना, तो एकाकार हो गए ना। एकाकार तो है ही है, लेकिन दुनिया की झूठे भाव से अगर हम सोचें कि अक्षरातीत राम होगा कि तेज रूप प्रकाश हमारे ऊपर आता है, क्योंकि कितना आनंद आता है, तो ऐसे ये बात है सजीव की, तो इस की दुनिया में वर्णन तो नहीं हो सकता, लेकिन राज्य ने किया है ना। तो अब यहाँ पर इनकी बात आ रही है साकुमार और साकुंडल, तो सबके दिल में यही बात होती है, धनी खेल पूरा करो, क्योंकि यहाँ दुनिया में सुखी तो कोई है नहीं, कोई एक आदमी नहीं कह सकता मैं सुखी हूँ, आत्मा नहीं कर सकता। सुखी कौन है? ये केवल में राज्य, जो राज्य के प्रेम में लगा है, तब भी उसको कहीं ना कहीं से हल्का सा इंजेक्शन लगता रहता है, कुछ ना कुछ उसको ऐसा परेशान करेगी कि कुछ क्षण के लिए हम राज्य से जुड़ा होंगे, और जिस दिन वो क्षण हमारा दूर हो गया, उस दिन समझ लो हमारी चाहत नहीं होगी, उस दिन हम अपने धर्म से एकाकार। लेकिन अब वो कब तक राज्य को करना है, राज्य जाने, कोशिश मेहनत हर सखी करती है, हर ब्रह्मज्ञ कोशिश करती है, क्योंकि कुर्बानी की भी बात कही गई कि कुर्बानी एक ब्रह्मज्ञ नहीं कर सकता, न ईश्वर कर सकती न जीव, और क्योंकि ब्रह्मज्ञों को पता है कि कुर्बानी करने का मौका यही मिला और अंजाम में कोई कुर्बानी नहीं है, तो वो कुर्बानी ब्रह्मज्ञ दौड़ करके करती है। ब्रज में किया, रास में भी किया, जागने में भी किया, आपने अभी महामंगल विधा में दीपदर से देख लो, सभी लोग भाग गए, एक अकेला खड़ा रहा, कौन? जय। तो कुर्बानी करने का मौका ब्रह्मज्ञ को जैसे ही मिलता है वो पीछे कभी नहीं हटती हैं, और आज हम
जो भी है सुंदर साथ हमारे सुंदर साथ समाज के, वो सब मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी मोड़ी कहीं ना कहीं से विकार है, तो राज्य से हमारा साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है, लेकिन लज्जत तो मिल रही है। कोई बता दे, एक आदमी बताए, हम लोग यहाँ बैठे कि हमें लज्जत नहीं मिलती, सुख नहीं मिलती। ऐसा भी कोई नहीं हो सकता हमें लज्जत नहीं मिल रही। अब वो लज्जत आपको मिल रही है, लेकिन वो लज्जत की भी कई अवस्था है। जैसे आप देखें, आप शरीयत में तो आओगे नहीं, तरीकत में भी नहीं आओगे, है ना। हकीकत आपने ले लिया ब्रह्म विज्ञान, या ले रहे हैं कंटिन्यू। मान लो आज हमने अभी ये सुन रहे हैं विवेचन जी महाराज जी की बात, तो वो दिन में समाहित हो रहा है। अब जो समाहित हो रहा है, तो वो बातें हमारे ब्रेन में पूरे दिन चलेगी, आज जब तक हम सोएंगे नहीं, है ना। वो बातें चलेंगी, आज भीतर पेट पसंद आया और आज पानी में ये, तो उसको आपने पचाया ना, चिंतन मनन है। तो वो पचाया जब आपने, तो आप इसी दुनिया में थोड़ी अटकी रहेंगी, आप कहाँ पहुंच जाएंगी, अर्सजीव में, और अर्सजीव में उसका आनंद को प्राप्त करने लगेगी। और वो अवस्था कौन दिलाती है, मान अवस्था। तो आप अर्सजीव में पहुंचती है तो ज्ञान के बाद वो अवस्था होती है मान। लेकिन मान इतनी सी नहीं है, इतनी है। अब आप कितने में नहीं है, और आपको कितना बार करना है, अभी तो बहुत सारे, ठीक है। तो वो अवस्था है, हकीकत क्या है, ब्रह्म, और उसको हजम करना, उसके आनंद में डूबना, और उस आनंद में डूबना और फिर लज्जत मिलना, उसको क्या अवस्था कहते हैं। सीधी सीधी बात है, प्रैक्टिकल बात है, कोई उसमें ये नहीं है कि कैसे मानसिक अवस्था। अब कोई मानसिक अवस्था को छू, जैसे आज हमें, हम लोगों के पास कुछ पैसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है, ये भी नहीं कह सकते नहीं है। हम मान लो कोई वस्तु या कोई शौक करते हैं महीने में एक बार, लोग रोज करते हैं, लेकिन एक बार तो करते हैं, तो है तो ना, तो पैसा तो खर्च किया ना हमने, ऐसे वाले तो लिया, भले महीना या साल में एक बार लिया, तो वैसे मानसिक अवस्था में हम मान लो इतना सा भी ले रहे हैं ना, तो छू तो लिया ना, उसका स्वाद तो ले लिया। अब राज्य जाने कितना हमने ले जाना है ना, ये राज्य, लेकिन जो ब्रह्मणा होगी वो मेहनत करती रहेगी, और राज्य खुद उससे मेहनत कराएंगे और अपने पेरेंट्स को दो करके। ठीक है, क्लियर हुआ ये बातें। अब हम आगे चलते हैं। और चौपाई कौन सी चौपाई है, याद है क्या कोई को? 27। ठीक है। तो दो अंदर के अर्श पेदर को कैसे उन्हें लग रहा कि इनको महाराज संसार जी कैसे जल्दी से दरवाजा खोले और हम कहाँ पहुंचे, अखंड परम पहुंच जाए। लेकिन क्या है, एक ही रहती रंज में उन बिछड़ी न्याय खबर, एक ही रहती रंज में, यह कहाँ ले रही है शकुंदर रंज माने तो के खेल में, और उन सबके दिल में लगता है जो पूरा हो कहाँ जाए, परम धाम जाए। उन बिछड़ी न्याय खबर, लेकिन जो दूसरी सखी है ना, वो क्या करे, एक ही रहती रंज में, वो दुख नहीं लेना चाहती है, और उन बिछड़ी न्याय खबर वो टोटल भूल गई अपने घर को, अपने पिया को, और खुद को भुला चुकी है। और कैसे अरस का दरवाजा खुलने वाला है, जब तक वो जगेगी नहीं तब तक ये पूरा होने वाला नहीं है। इंद्रावती जी तो उसी समय जब दिल्ली में मोहन को कष्ट मिला ना, उन्होंने तो इतना आवेश में बोला, धाम धनी ये खेल पूरा करो। हमें ऐसा खेल नहीं चाहिए हमारे मोहन को कष्ट हो जाए। आज भी बता दें, इंद्रावती जी को इतना सा बीमारी ब्रह्मता उदास होती ना, वो सहन नहीं कर पाती। अगर आप इतनी उदास हैं तो वो इतनी ज्यादा आपको उदास होगा। तो अगर आप इंद्रावती जी को खुश रहना चाहते हैं तो इस दुख के ब्रह्मांड में आप उदास हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, खुद के लिए क्या होता है, अपने बच्चों के लिए हमें खुश रहना पड़ता है, हम बच्चे के लिए खुश रह जाते हैं, बच्चों को हमारी गरीबी, हमारी यथा स्थिति पता ना चले, तो हम उनके सामने नहीं उदास होंगे, अकेले भी जाते। तो हम बच्चों के लिए इतना कर सकते हैं, तो हमारे अब्दुल्ला के लिए तो आपको इतना दिन पहले लेना पड़ेगा कि अगर आप इतना उदास होते ना, इंद्रावती जी हमेशा आप जब भी गोमट जी का ध्यान करिए ना, तो शिव जी को आप पहले देखिए व्हाइट कलर की, और बढ़िया कैसे मुस्कुरा देंगे, आपको देख करके खुश हो रहे, क्योंकि आपको सुख मिला ना ब्रह्मवाणी। इंद्रावती जी को सबसे ज्यादा सुख मिलता जब ब्रह्मवाणी को चिंतन मनन करती है कौन, सकीना, तो सबसे ज्यादा उन्हें आनंद मिलता है। और वो ऐसे बैठते थे,
ऐसे बैठिए, फिर आपको देखते, आप कभी उम्र नहीं जाना ऐसे अवस्था में सीधी देखना, आपको देखेंगे आपके। और मंगला जी ने देखा कैसे बैठे ना, ऐसे ऐसे आपको भाव फील करना पड़ेगा। हमारे पिया है, हमारे धनी है, और आपको ना दिखे तो बताना 100% दिखेगा। लेकिन जब आप रहनी करोगे, वाणी का चिंतन मनन करोगे, क्योंकि आप जितना आनंद लेते हो ना परम का, उससे कई गुना ज्यादा आनंद मिलता है। किनको? इंद्रावती को, कि मेरी ब्रह्मंगाई झूठे ब्रह्मांड में भी अपने प्रीतम, अपने दूल्हा, अपने बला को भुला नहीं पा रहे हैं। ऐसे महामती जी कह रही हैं, आगे कहते हैं, तेरा पेरा माँ देखली मुंह पीना गर्जी का, तेरा इसीलिए पेरा माँ देखली। यहाँ पर कौन? तेरा इसीलिए पेरा माँ देखली। मैं यहाँ पर क्या हूँ? अकेली हूँ। मुंह पीना गर्जी का है, मैं दूसरी सखी को निकाल नहीं पा रही हूँ, ढूंढ नहीं पा रही हूँ, या हमें नहीं मिल रही है। गर्जी माने नहीं मिल रही है। जे तोजे कर उठे मुझी व सांडियों हो जाए, और अगर वो मिल जाए तो क्या हो जाए? नहीं, अखंड परम धाम के आपके दरवाजे खुल जाए, मुझी व सांडी हो जाए, और मेरी आशाएं क्या हो जाए? पूरी हो जाए। ईसा को नर मिल गई है। इसीलिए इंद्रावती जी ना तन को परित्याग नहीं कर पा रहे। कारण ये भी है सबसे बड़ा, क्योंकि उन्होंने वादा किया ना इनसे, अपने सतगुरु से, कि मैं दोनों को ढूंढ के निकालूंगी। अब वो वादा किया है तो वादा तो निभाना पड़ेगा ना, और साकुमार तो मिली नहीं है, तो तन भी कैसे छोड़ दे? तभी तो लोग जाते थे दर्शन करने, लीला चलती थी। लेकिन हम ही लोग इतने छोटी बुद्धि के हो गए, छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके जाने लगे, और उन्होंने कहा दरवाजा बंद करो। और वो आपको कैसे देखना है? राजी ने हमारे तरफ से आपसे कहलवा दिया, और राजी ऐसे पता आपको कहाँ कब देखेंगे, कितने बजे देखेंगे? जब धामधनी की आरती, श्रृंगार आरती होगी या संध्या आरती में तो विशेष। और आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, ऐसे ऐसे दिखेंगे आप, पता है? ऐसे ऐसे तो थोड़ी देख देंगे, हम अगर थोड़ी देखेंगे, हमसे हम थोड़े देखेंगे स्वर, सबसे विश्वास है ना। तो ऐसे भी देखेंगे। संध्या आरती में आप देखना जरूर, अष्टभैरव की सेवा पूजा आप सुनोगे ना, अभी वो दिल में जरूर समाहित करेगा। जो अष्टभैरव की आएगी ना पूरी रक्षाबंधन के बाद से, उसको जरूर समाहित करेगा। फिर जब वो आपके दिल में समाहित हो जाएगी ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको संध्या के समय जो संध्या आरती में राजी बैठते हैं ना, बड़ी अपार जी मार के बंगा जी में, और गायत्री राज महारानी आरती करती है, तो गायत्री राज भी आपको देखेंगी और शिव जी भी देखेंगे। लेकिन वो दिल आपको दिल में समाहित करनी पड़ेगी। ऐसे महामती जी वर्णन करती हैं। आगे कहती हैं, पिरम हाणे पाण बीच में तुम ही आइए, तुम के प्रीतम। अब पाण बीच में हमारे और आपके बीच में क्या है? आप ही हो। हमारे और आपके बीच में केवल हमारे दिल में कौन हो? आप हो। तुम ही आइए, तुम ही, आप ही आप मेरे और आपके बीच में केवल आप हो। से तू जाने सबकी, ये तो सुदिनी हूँ। से तू जाने सबकी, ये धनी आप तो सब कुछ जानते हैं, ये तो सुदिनी हूँ। और मेरे को सुध देने वाले भी कौन है? धामधनी केवल आप है, आपके अलावा और कोई नहीं है। धनी तू पश्चिम तो पाणी, अनेक उछाइए तो पाण। ये धामधनी मैं आपको देख पा रही हूँ, मैं आपको देखती हूँ। तो कौन दिखाते हैं? आप खुद दिखाना चाहते हैं ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अनेक उछाइए तो पाण, वाले माने हम बोलते भी हैं, तो धनी आप हमसे बुलवाते हैं तो ही बोलते हैं। अब बुलवाने में कभी कभी इंद्रावती जी प्रेम स्त्री ऐसे बोल जाएंगी जैसे जाहिरी बात कर रहे हैं दुनिया के हिसाब से। तो फिर आगे कह देंगी, धनी मेरी क्या ताकत? आपको मजा आता कि मैं गुस्सा होकर आपसे बोलती हूँ ना, तो आपको आनंद आता, इसलिए मैं बोल देती हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानूंगी। अब इस प्रकार की बात ना, इतना आनंद ही आनंद है कि आपको बहुत, इसमें भी बहुत आनंद है। राज्य के हर चरण में, हर शब्द में आनंद भरा हुआ है, लेकिन लेने की कैपेसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है ना? जा करे गाले सब सदानाई सब आजान। अब यहाँ पर कहते हैं, जा करे गाले सब। जो धनी के इष्ट को प्राप्त करके क्या करता है? जा करे गाले सब, राज्य की जो इष्ट की बातें करता है। कैसे? सदानाई सब आजान। तो उसकी वो कैसी है? अजान है, सखी है ना, उसकी
उसको सादानाई सब अजान, उसकी चतुराई समझना। दानाई माने चतुराई, क्योंकि जिनको राखी प्रेम करते हैं ना वो दुनिया में चिल्लाते ढिढोरा नहीं पीटते, वो तो उसी प्रेम में मग्न हो जाते हैं। लेकिन नहीं जो आपके बातों को दुनिया में उजागर करता है, जैसे लक्ष्मीदास की बातें नहीं कर या और भी, तो ये उसकी चतुराई है, ये उसकी दानाई है। यहाँ तक कहते हैं पढ़ा लेते हैं प्रमुख चौथाई, आगे पर चलने का लेकर नहीं होगा, पढ़ा चलो आगे आने वाला लूहन जो कह रहा है हमारी अवस्था क्या है अगले पेपर में पता चलेगी, हम आप कैसे हैं तो आगे बताएंगे इंद्रावती जी। अभी हम यहाँ पर चलते हैं, ठीक है ना। सादानाई सब अजाने, सादानाई सब अजान, धनी तू पसे तो पाणई, धनी तू पसे तो पाणई, अनेक ऊंचाई थो पाणे, अनेक ऊंचाई थो पाण, जाकर गाल दे सके, जाकर गाल दे सके, सादानाई सब अजाने, सादानाई सब अजाने, सादानाई सब अजाने, सादानाई सब अजाने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।